तो जैसे तो यह पूरी बात औद्योगिकरण के आसपास ही अभी भी हम हैं। तो जैसे जी। जैसे मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, मशीनें और कॉम्प्लेक्स होती गई, तो शिक्षा में एक बदलाव लाने की जरूरत महसूस हुई। अगर आप बच्चों को या मजदूरों को यही नहीं पता होगा कि अगर कोई कोई भी मशीन है, उसको अगर चलाना है, उसको ऑन करना है, तो एक बटन को 2 बार दबाना है और एक बटन को 4 बार दबाना है, तब वह मशीन ऑन होगी। उस समय की मशीन्स तो इतनी सिंपल नहीं थी कि एक स्विच ऑन किया और सब स्टार्ट हो गया। अलग अलग पुर्जों को अलग अलग तरीके से चलाना पड़ता था। तो इसके लिए गिनती आना जरूरी है। गिनती आने के साथ साथ एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक सोच होनी जरूरी है कि इस बटन के बाद ये बटन शायद दबाना होगा तब मशीन चलेगी। या जैसे अगर आप असेंबली लाइन में काम कर रहे हैं, आपको एक डब्बे में 100 चीजें भरनी है जिसका उस फैक्ट्री में उत्पादन होता है, तो आपको गिनती तो आनी चाहिए 100 तक, कि आप उस डब्बे में 100 चीजें ही भर सके ताकि वह बाहर व्यापार के लिए जा सके। तो उदाहरण ये आप मेरे को भी कुछ याद आ रहे हैं कि 100 के कट्टे बनाने हैं किसी प्रोडक्ट के, हाँ कम से हाँ कम बेसिक न्यूमरेसी पता होनी चाहिए। दूसरा कि किन किन चीजों में करंट फैलता है, किसमें नहीं फैलता, ये नहीं पता होगा तो फिर वो एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आप इशारा कर रही हैं कि पहले साइंस, मैथ, अंग्रेजी आधा घंटा पहले हम आपने रिजेक्ट किया था कि ये नहीं पढ़ाए जाते थे, लैटिन और यूनानी पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब औद्योगिकरण आ रहा है और मार्केट की जरूरत है, इंडस्ट्रीज की जरूरत है, इसलिए इंग्लिश और मैथ्स, साइंस और मैथ्स पढ़ाए जाने लगा। लेकिन अम्बिका, हम सब बिल्कुल। जानना चाहते हैं अब इंग्लिश क्यों आ गया? तो इंग्लिश को आज जैसे हम जानते हैं कि वह इतना ज्यादा समाज में इस्तेमाल होता है, उस समय इस औद्योगिकरण से पहले तक नहीं था। पर क्योंकि औद्योगिकरण के चलते हम अपने शहरों और अपने देशों से बाहर जाने लगे, संचार बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, रेलवेज ऑलरेडी आ गई थी, हमारा सामान बाहर जा रहा था, बाहर से सामान अंदर आ रहा था। तो जब ये पूरा कम्युनिकेशन होने लगा, चीजें अदल बदल होने लगी, आइडियाज अदल बदल जब होने लगे, तो आप बाहर जाके तो लैटिन और यूनानी में बात नहीं कर सकते। तो एक कॉमन लैंग्वेज की जब बात आई कि वह कॉमन लैंग्वेज क्या होगी, इसकी तो औद्योगिकरण के चलते इंग्लिश को एक सोशल एक्सेप्टेंस मिला, एक तरीके से उसको समाज में एक्सेप्टेंस मिली और वह ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। अब जब उसको वह सोशल एक्सेप्टेंस मिल गई, उसका इस्तेमाल होना ज्यादा होने लग गया, तो वह स्कूलों में भी, शालाओं में भी एज अ सब्जेक्ट ऐड कर दिया ये भी गया। मार्केट ओरिएंटेड है, क्योंकि जो बिल्कुल। लोग बना रहे हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, जो खपा रहे हैं इन द सेंस की जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं जिन प्रोडक्ट को, वो भी एक लोअर स्टेटा उस मार्केट को कंज्यूम करता होगा, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता होगा। तो अगर मेरे को प्रोडक्ट बेचना है तो शायद मुझे उस भाषा से परिचित होना पड़ेगा, शायद वहां से इंग्लिश को प्राथमिकता दी गई। और आपने सही कहा कि अगर हम एक ग्लोबल एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट जो जो उद्योगपति है वो उस मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं, तो देश विदेश में अपने प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, तो शायद एक कॉमन भाषा, एक उपयोगी भाषा साथ, ये वही मेरे को सीन दिख रहा है जो हमने 1990 में, आई थिंक हमने भारत के कंटेक्स्ट में बात की थी, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में देखा था कि वहां पे भी साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर्स कैसे उभर कर आए। वो शायद आप इस फेज में इंग्लैंड में भी वो 1840 में शिक्षण कानून बदला गया।